जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परामले टी न्यूज हिंदी में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था, आपको जो भी दिक्कत या जरूरत हो उसे लिख कर दीजिए, सरकार उस पर प्रयास करेगी। और अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह जी ने कहा था कि सीमा पर आईटीबीपी और बीएसएफ है तो हम निश्चित रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जवान बिना ओपीएस के कैसे निश्चित रहे। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सरकार जवानों की बात सुनना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार सुन रही है? क्योंकि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन के मुद्दे पर तो सरकार इन्हीं जवानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। देश के अर्धसैनिक बल, चाहे वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, कोई भी वो सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस मिलनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सेना के जवानों को मिलती है। लेकिन सरकार का पक्ष स्पष्ट है, वो कहती है कि अर्धसैनिक बल सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्हें ओपीएस नहीं दी जा सकती। यानी एक ही वर्दी, एक ही जोखिम, लेकिन पेंशन नीति अलग अलग। ये वही जवान है जो नक्सल क्षेत्रों में 45-50 डिग्री तापमान में ड्यूटी करते हैं, सीमा पर आतंकियों से लड़ते हैं और चुनाव के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा भी इन्हीं के कंधों पर होती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्हें ना पेंशन की गारंटी, ना भविष्य की सुरक्षा मिलती है। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में इनका पैसा बाजार पर निर्भर है, जहां लाभ की जगह अनिश्चितता है। सोचिए, जो पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा करता है, जो बुढ़ापे में अपनी ही सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और अब विरोधाभास देखिए, एक और गृह मंत्री कहते हैं आपकी हर मांग पर सरकार प्रयास करेगी। दूसरी ओर वही सरकार ओपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवानों के खिलाफ खड़ी है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या ये प्रयास सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित है या फिर सरकार सच में कुछ बदलने का इरादा रखती है? क्योंकि जवानों का कहना है, मांगे हमसे लिखवाते हैं लेकिन जवाब कोर्ट में हमारे खिलाफ देते हैं। सरकार अगर जवानों की हितैषी है तो फिर ओपीएस के केस में विपक्षी क्यों बनी हुई है? जनता भी पूछ रही है, क्या वाकई जवानों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है? अमित शाह की बातें अच्छी लगती है, लेकिन भरोसा तभी बनेगा जब सरकार बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देगी। जवानों को न केवल सम्मान बल्कि सुरक्षा और स्थायित्व भी चाहिए, जो ओपीएस जैसी नीति ही दे सकती है। क्योंकि अंत में जो देश के लिए खड़ा रहता है उसका भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। क्या सीएपीएफ जवानों को, क्या अर्धसैनिक बल के जवानों को ओपीएस मिलनी चाहिए? कमेंट में आप जरूर बताइए। आप कमेंट में जस्टिस फॉर ओपीएस या ओपीएस फॉर सीएपीएफ जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने हर जवान के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।